नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। जम्मू कश्मीर में डेंगू को लेकर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कई सारी एडवाइजरीज तो आ रही हैं और दूसरी तरफ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर अवेयरनेस के लिए भी पब्लिक डोमेन में कई सारी एडवाइजरीज सर्कुलेट भी कर रहा है और कई सारे मैसेजेस भी इसके तहत दिए जा रहे हैं। ऐसे में जहां जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा एक तालमेल के साथ इसके ऊपर पूरी तरह से कार्य किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि शहर के बीच में आपको अक्सर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की और पूरी तरह से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी सुपरविज़न के तहत ये सब कुछ हो रहा है और उसमें फॉगिंग को लेकर आप जो कई सारी गाड़ियाँ ऐसी देख रहे होंगे कि कई सारे ऐसे बिज़ी इलाके या ख़ास जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है या जहाँ पर खतरा डेंगू का ज़्यादा मंडरा रहा है, उन इलाकों में फॉगिंग को लेकर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो द न्यूज़ नाउ की ये खास पेशकश है कि डेंगू को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट और ख़ास तौर पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किस तरह से इसके ऊपर काम कर रहा है, ये खास हमारी पेशकश है। और दूसरी तरफ अगर जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो अब तक तकरीबन 2600 के करीब डेंगू के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इसमें रिकवरी रेट भी अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि कुछ लोग अभी भी जो अनअवेयर्ड हैं उनको लेकर जो कॉन्टीन्यूसली जो डिपार्टमेंट्स या जो इसमें कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं वो भी बार बार से अपील कर रही हैं, चाहे ज़रिया कोई भी हो, चाहे मीडिया हो, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा हो, रेडियो का इस्तेमाल किया जा रहा हो, ज़रिया कोई भी हो, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसे में आज द न्यूज़ नाउ की टीम ने जम्मू के बीच में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के बीच में आज हम लोग गए और वहाँ पर जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं जिनका नाम डॉक्टर हरजीत राय हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट के तौर पर वो काम कर रहे हैं और पूरी तरह से डेंगू के ऊपर पूरी सुपरविज़न है उनकी, और उन्होंने क्या कुछ कहा है देखिए। देखिए, डेंगू के बेसिकली ये जो है सीजनल डिजीज़ है। जैसे ही मानसून ख़त्म होता है, पोस्ट मानसून पीरियड में डेंगू के केसेस बढ़ना शुरू होते हैं और डेंगू का फैलने का मेन कारण है जो हमारा मॉस्किटो एडिस एजिप्टाई है, वो ग्रो करता है इस टाइम पीरियड में। और डेंगू कंट्रोल मंथ हमारा जो है एक्टिविटीज़ राइट फ्रॉम जो मलेरिया और डेंगू दोनों की कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो है हमारी मार्च अप्रैल के महीने से स्टार्ट हो जाती हैं। और इस आपको पता भी होगा कि हमारा पीछे एक मंथ हमारा एंटी मलेरिया मंथ मनाया जाता है, फिर एंटी डेंगू मंथ मनाया जाता है। फुल मंथ में वही एक्टिविटीज़ होती हैं कि लोगों को एक तो अवेयर किया जाता है कि आप मच्छर को पनपने की जो है वो सहायता ना करें, क्योंकि जब भी अनअटेंडेड एक्यूमुलेटेड वाटर होगा यहाँ पे तो वहाँ पे मच्छर का जो है लार्वा ग्रो करता है और उसके बाद मच्छर पैदा करता है। तो आसपास में, घर के आसपास पड़ोस में स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें ताकि मच्छर ही ना होगे और इससे बच सकें। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो है कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे बारिशें होती हैं, कुछ एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और सराउंडिंग्स में जैसे ड्रेन्स हैं, हमारी लेन्स हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो उस टाइम पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक्टिविटी होती है, जैसे अभी हम लोग इसके 2-3 महीने पहले से एक्टिविटी कर रहे थे, हमारे जो वर्कर्स हैं वो कंट्रोल मेजर्स के घर घर में चक्कर लगाते हैं कि देखते हैं कि इन केस अगर कहीं डेंगू पॉजिटिव पेशेंट जो मिलता है तो एज़ पर प्रोटोकॉल हमारा टीम वहाँ पे पहुँचती है, वो उस घर में चेक करती है ब्रीडिंग साइट्स को, उसको डिस्ट्रॉय करती है और साथ में एंटी लार्वल स्प्रे भी करके आती है। और फॉगिंग की एक्टिविटी भी हमारी म्यूनसिपलिटी के साथ इन कोलैबोरेशन वो चल रही है। और अभी जो केसेस हैं हमारे पिछले, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सितंबर मंथ में हमारे मैक्सिमम केसेस इस साल पाए गए हैं। अदरवाइज़ जो लास्ट ईयर का ट्रेंड थे उस टाइम पे हमारे जो केसेस थे वो मेनली अक्टूबर और नवंबर में ज़्यादा केसेस थे, तो पीक हमारी अक्टूबर नवंबर की थी। लेकिन इस साल जो है हमारी जो है डेंगू की स्टार्ट अर्ली हो गई है और एक ये चेतावनी भी है हमारे लिए, आम जनता के लिए, कि हम लोग थोड़ा तैयारी रखें, इसमें जो है मच्छरों को ना पनपने दें और साफ सफाई रखें। बाकी
जो इसकी ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है वो हमारे हॉस्पिटल्स में सभी भी हैं। डेंगू टेस्टिंग हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जितने भी हमारे जहाँ पे जम्मू में भी हॉस्पिटल्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में हॉस्पिटल्स हैं जैसे सांबा, रियासी, कठुआ, उधमपुर, वहाँ पे भी ये टेस्टिंग जो है फ्री की फैसिलिटीज़ रखी गई है। सर इसके जो एक सिम्टम्स अर्लियर क्या पाए जाते हैं, और क्योंकि अगर कुछ लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं, कुछ लोग मिथ्स के ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं, कुछ लोग घर पे बड़ा इलाज करते हैं इसका, और दूसरा प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए? डेंगू का सबसे देखिए आपको पता है कि ये सीजनल बीमारी है, तो जैसे ही सीज़न में पोस्ट मानसून सीजन में अगर फीवर हो रहा है तो सबसे पहले हमें अलर्ट होना कि ये फीवर डेंगू तो नहीं गई। तो इसके लिए जो टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, जांच करवाना ज़रूरी है। आम क्या होता है कि हमें 1-2 दिन बुखार हुआ, हम खुद ही टैबलेट लेके किसी से पूछ के या कोई रिश्तेदार से पूछ के वो दवाई खा लेते हैं और सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। और ये इवन कई कंडीशंस में ये किसी की जान भी ले सकता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि जब तक आप उसको डायग्नोज नहीं करवाएंगे उसको ट्रीटमेंट कैसे चलेगा। तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आपको अगर बुखार है और ख़ास करके इन महीनों में जब मानसून के बाद, तो आप तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे अपने खून की जांच कराएं। और जांच जो है वो निःशुल्क होती है डेंगू टेस्टिंग की, मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसलिए पहले टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और इनकेस अगर डेंगू पॉजिटिव पाया जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें जो है रिकवरी रेट अच्छा है हमारा। अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जितने मैक्सिमम पेशेंट्स हैं जो घर में ही एज ओपीडी ही ट्रीटमेंट हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन बड़ी कम हो रही है। एज ऑन डेट जैसे टोटल हमारे अभी तक पेशेंट्स जो पॉजिटिव आ चुके हैं वो 2600 के करीब आ चुके हैं। तो एडमिशन रेट मैं बताऊंगा आपको तो हार्डली कोई 3 या 4% एडमिशन रेट हुई है। तो आज की डेट में जैसे जीएमसी में 31 पेशेंट होंगे टोटल अभी तक एडमिटेड, और एसएमजीएस में राउंड अबाउट कोई 40 के करीब पेशेंट्स एडमिटेड हैं। तो मेनली इसका ये है कि ओपीडी ट्रीटमेंट ही चलती है और उसमें सतर्क रहना है आपको। उसमें आपको देखना है कि अगर पेशेंट अगर खाना नहीं खा पा रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, जहाँ उसकी कमज़ोरी ज़्यादा हो रही है, तो उसको तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाएं, और ताकि वहाँ पे आपके टेस्टिंग भी हो सके और आपका मॉनिटरिंग अच्छी तरह से हो सके। और इसमें आउटकम तभी अच्छी होगी अगर हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुँच जाएंगे। ऐसे में डॉक्टर हरजीत राय ने जनरल पब्लिक से ये अपील भी की है और ये कहा है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। और जो अगर किसी को सिम्टम इस तरह का आ रहा है, जिसमें अगर किसी को फीवर आ रहा है, और वो डॉक्टर को कंसल्ट करे, क्योंकि इसमें टीम्स पूरी तरह से काम कर रही हैं। टेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है, ब्लड टेस्ट अपना ज़रूर करवाएं। और दूसरी तरफ पैनिक ना की जाए। और कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है कि साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा जाए। एक तरफ से तो उन्होंने ये भी कहा कि डिपार्टमेंट इसके ऊपर पूरी तरह से उन्होंने कड़ा संज्ञान लिया है और इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, लेकिन कुछ जिम्मेवारी आम जनता की भी है। तो साफ़ सफाई का आपको भी ख्याल रखना है। और पूरी तरह से अगर कुछ हल्का फुल्का सिम्टम आपको आता है तो नज़दीकी हॉस्पिटल में या कोई हेल्थ सेंटर है अगर आपके पास, तो वहाँ पर आप जाकर अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा सकते हैं। और पूरी तरह से एक डॉक्टर की सुपरविज़न के बीच में ही, अगर डॉक्टर कोई चीज़ को डायग्नोस करेंगे, उनकी सुपरविज़न के बीच में ही इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। तब तक के लिए मुझे और वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।